जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जी गर्मियों में जो परिंदे, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि परिंदे खाते नहीं हैं जी। उस पे मैंने जो देसी एक टोटका बनाया था वो मैं प्रैक्टिकली खुद भी मैंने इस्तेमाल किया है। और जिन भाइयों ने भी इस्तेमाल किया है वो जो हैं मुझे अप्रिशिएट भी किया और फीडबैक भी दिया है भाइयों ने। तो उसका एक सबसे पहले बेनिफिट ये है कि वो जो परिंदों में जो है वो गर्मी कर जाते हैं स्टमक में या जिगर में, तो वो उस चीज़ के लिए भी जो है वो शरबत बड़ा मुफीद है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने परिंदों को गर्मियों में जो है वो मरने से कैसे बचाया जा सकता है। सबसे जो मेन रीज़न है वो गर्मियों में परिंदों का जो अंदरूनी जो होता है जिगर और दिल का, ये सबसे पहले अटैक इस पे डिज़ीज़ करती है गर्मियों में ख़ास तौर पे। और जिगर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। जो परिंदे मतलब कि जब सांस लेते हैं फलांग के, तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर रहा होता है जिगर को। तो मैं आपको एक सिरप बताऊंगा, तो आपने किसी भी वेटरनरी स्टोर या फार्मेसी से लेना है और उसका मैं इस्तेमाल भी बताऊंगा। याद रहे कि वो जो सिरप है उसके आपने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं और उसका जो इस्तेमाल है वो आपने बिल्कुल ठीक करना है। और पानी की मकदार भी आपने पूरी रखनी है ताकि आपके परिंदे को जो है वो नुकसान ना हो बल्कि बेनिफिट हो उसका। ठीक है। जेटी पास सिरप है और वो जिगर के लिए है। अगर आपको वो नहीं मिलता तो जो इस टाइम मेरे पास इस टाइम सिरप है हैपामर्स। ये हैपामर्स का सिरप है मेरे पास। ये किसी भी आपको जो है वो फार्मेसी या वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगा। ये हैपामर्स का जेटी पार का भी यूज़ कर सकते हैं, ये हैपामर्स का भी कर सकते हैं। बेसिकली जो इसका काम है वो जिगर का जो है वो जिगर को ताकत देना है। ठीक है। तो आपने जी इस सिरप को इस्तेमाल मैं अब बताता हूँ कि कैसे करना है। पहले 3 दिन आपने 1 लीटर में 3 सीसी, पहले दिन भी 3 सीसी, दूसरे दिन भी 3 सीसी और तीसरे दिन भी। इसको आपने 10 से 12 घंटे पानी में रखना है। उसके बाद पानी चेंज करके दोबारा इसको यूज़ करना है। और चौथे दिन आपने और जो चौथे और पाँचवें दिन आपने 1 लीटर में 2 सीसी कर देना है और 6वें दिन आपने 1 सीसी कर देना है। पहले 5-6 दिन आपने ये सिरप यूज़ करवाना है। उसके बाद आपने जो है वो 15-20 दिन का वक्फा लेना है। अपने परिंदों के हिसाब से आपने बना लेना है, जितने आपके परिंदे हैं उस हिसाब से 1 लीटर में 3 सीसी पहले 3 दिन। आपने ये बात जो है वो माइंड में रखनी है। और इससे ये होगा कि जो भी हाजमा है या जो भी गंद बला है वो परिंदों का जो है वो अंदर से जो नमी हो जाती है या पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए ये बड़ा बेनिफिट है। मैं बहुत देर से ये यूज़ कर रहा हूँ, हैपामर्स भी और जेपिटार, दोनों में से जो भी मिल जाए। ठीक है। उसके बाद कैल्शियम विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है, जो परिंदों का जी गर्मियों में बहुत कम हो जाता है। उनकी डेफिशिएंसी और नमी की मकदार बढ़ जाती है, पानी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। और कुछ भाई कहते हैं कि ओ आर एस हर जगह पे जो है वो यूज़ नहीं होता। वो अपनी जगह पे ठीक है वो, लेकिन जो मैं चीज़ यूज़ करता हूँ कैल्शियम पी। ये कैल्शियम पी का जो बेनिफिट है, इससे आपकी जो है आपने इसके भी इंग्रेडिएंट्स देखने हैं और इसकी मैं आपको मकदार भी बताऊंगा। ये वो सप्लीमेंट है जो कि तमाम कैल्शियम के ख़ास तौर पे विटामिन डी को पूरा करता है और विटामिन ए, विटामिन सी, ये इन चीज़ों को जो है वो पूरा करता है। आपने इसका क्या करना है जी, इसको आपने जी 5 दिन अपने परिंदों को यूज़ करवाना है, जिसमें आपने 3 दिन जो है वो 2 सीसी 1 लीटर पानी में और अगले 2 दिन 1 सीसी। इसको भी आपने 5 सीसी 5 दिन आपने जो है वो यूज़ करवाना है। तो इसका भाइयों ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। मेन जो किरदार है वो जिगर को आपने बचाना है परिंदों के, और विटामिन डी की कमी होती है उसको बचाना है, और अब परिंदों के जो है वो आपने दिल और दिमाग को बचाना है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे गर्मी अटैक करती है परिंदों के, वो जिगर है। जब जिगर का जो है वो मसला आएगा तो परिंदा अपना जो है वो ताज भी काला कर जाएगा, या हद से ज़्यादा लाल कर जाएगा, तो या सफ़ेदा कर जाएगा। ठीक है। तो इन चीज़ों को मेरे भाइयों आपने मद्देनज़र रख के अपने परिंदों को, ज़्यादा महंगा इलाज नहीं है। हैपामर्स का सिरप आ जाएगा तकरीबन 350 का, और कैल्शियम पी का भी तकरीबन 300-350 का है।
तो ये जो है आपने इंशाल्लाह ये 2-3 माह यूज़ करवाएं, उसके साथ अच्छी खुराक दें। और कुछ भाई कह रहे थे दाने का क्या हिसाब है, दाना कैसे देना है परिंदों को। दाना आपने जी एक टाइम करना है गर्मियों में, वो भी आपने बिल्कुल भगो देना है। भगो के उसके बाद जब आपने परिंदों को देना वो लेप करके देना है, यानी कि वो बिल्कुल सूखा ना हो। एक बार आपने भगो दिया, उसका पानी निकाल दिया, उसके बाद आपने हल्का हल्का उसमें फिर पानी जो है वो ऐड करना है लेप करके। उससे ये होगा कि परिंदे ज़्यादा शौक से खाएंगे, ठीक है, ठंडा हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी मेरे भाइयों, तो इंशाल्लाह इसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जज़ाकल्लाह।